वेलकम टू डिज़ायर एमपीपीएससी। लेट्स बिगिन योर प्रिपरेशन जर्नी विथ अस। ये पार्ट 4 है जिसमें हम स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश से जितने प्रश्न बन सकते हैं, एग्जामिनर जितने प्रश्न पूछ सकता है वो हम सब देखने वाले हैं। जो पार्ट 3 था उसमें हमने सारे फैक्ट्स की बात कर ली थी। सो पार्ट फर्स्ट में हमने इंडिया की रैंकिंग की बात की है, पार्ट 2 में एमसीक्यूज़ देखे थे, पार्ट 3 में हमने मध्य प्रदेश की रैंकिंग की बात की और पार्ट 4 में अब हम एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हम ट्रिक के साथ याद करेंगे जिससे अब आप नहीं भूलेंगे। तो ये टॉपिक तो आपका पक्का है, इसमें से कुछ भी आए आपका एक भी गलत नहीं होने वाला, चाहे नेशनल लेवल पे आए चाहे स्टेट की पूछा, कुछ भी पूछे। चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। इंदौर लगातार कितनी बार स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? राइट आंसर है 4। 2017 से लेके 20 तक, 2016 से रैंकिंग स्टार्ट हुई थी, तब फर्स्ट मैसूर आया था, उसके बाद लगातार इंदौर ही आ रहा है फर्स्ट। 2020 स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है इंदौर। उसके बाद यही रैंकिंग है, सेकंड पे सूरत है और थर्ड पे नवी मुंबई है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इंदौर लगातार 4 बार स्वच्छ शहर घोषित है, राइट आंसर। 2020 स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या में टॉप 10 में मध्य प्रदेश से 2 शहर हैं, सही। फर्स्ट पे इंदौर है और 7th पे भोपाल है। मध्य प्रदेश 100 शहरों से अधिक राज्य में प्रथम आया नहीं, थर्ड आया है। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम 1864 में जबलपुर में स्थापित हुआ था, सही। अब इन सब को कैसे याद रखना है ये अब हम आगे देखने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या में टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के कितने शहर हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या में, तो राइट आंसर है 4। अब ये याद कैसे करने हैं ये देख लेते हैं। 4 जो शहर है वो है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। इसको आपको याद रखना है IBGJ से। IB आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, याद रहेगा, और GJ प्रोनाउंस हो रहा है जीजा की तरह, तो IBGJ। इनकी रैंकिंग कैसे याद रखनी है? आपको एक आधार रैंकिंग ले लेनी है, वो है इंदौर का ले लिया कि फर्स्ट इंदौर है। अब फर्स्ट से ही आपको 7 बनेगा, इसमें आपने जोड़ दिया तो 7 बन गया, तो 7 भी हमारा है, पहले से हमने 7 बनाया वो भी हमारा है, और 1 और 7 को जोड़ दिया वो भी हमारा है। सिर्फ आपको 13 याद रखना है, ठीक है। तो IBGJ, IB हम फर्स्ट भी हमारा, 7 भी हमारा, 17 भी हमारा और 13 हमें याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 से 10 लाख की जनसंख्या में इनमें से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में टॉप 10 में शामिल है? तो राइट आंसर है खरगोन। ये भी हम देख लेते हैं कि हमें इन्हें कैसे याद रखना है कि 1 से 10 लाख की जनसंख्या में हमारे कितने शहर हैं। वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में थे और ये 1 से 10 लाख की जनसंख्या में है। ये हैं खरगोन, उज्जैन, बुरहानपुर, सिंगरौली और छिंदवाड़ा। इसको आपको याद रखना है KUBSC। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो BSc कराती है, ठीक है। तो K से खरगोन, U से उज्जैन, B से बुरहानपुर, S से सिंगरौली और C से छिंदवाड़ा। इसको आपको याद कैसे करना है? रैंकिंग, आपको एक रैंकिंग याद करनी पड़ेगी। खरगोन की आप याद कर लीजिए, 5th रैंकिंग है। उज्जैन आपको ऐसे याद रहेगा कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक उज्जैन है, तो 12 ज्योतिर्लिंग, तो 12 रैंकिंग। फिर उसके बाद बुरहानपुर और सिंगरौली और छिंदवाड़ा ये लगातार हैं 14 से लेके 16 तक। तो 12 के बाद आपने 12 से कनेक्ट किया, 12 के बाद 14, 15, 16 ये लगातार है BSc, ठीक है। तो 14, 15, 16 लगातार BSc है, बुरहानपुर, सिंगरौली और छिंदवाड़ा। चलते हैं आगे। और एक चीज़ और इसमें आपको याद हो गई होगी कि मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के जिले कौन से हैं और 10 लाख से कम के। ये भी पूछा जाता है व्यापम में, MPPSC में, मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में। तो आपको अब याद हो गया होगा कि जो IBGJ हैं वो हैं 10 लाख से अधिक। तो कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या में इनमें से कौन सा शहर नहीं है, तो खरगोन और जो भी मैंने आपको बताए थे 5 KUBSC वो नहीं है, उज्जैन नहीं है, ये इस बार आया था एग्जाम में। भोपाल को इनमें से क्या अवार्ड मिला है? सबसे स्वच्छ राजधानी का नहीं मिला,
सबसे स्वच्छ शहर नहीं, स्वसमर्थ स्वच्छता की राजधानी यस। तो सबसे स्वच्छ राजधानी न्यू दिल्ली है, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपको रिवाइज करा रही हूँ कि जिससे आपको बार बार मैं बताऊंगी तो आपको रट जाएगा। 100 शहरों से अधिक जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्वच्छ राज्य में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है कि थर्ड है। फर्स्ट पे छत्तीसगढ़ है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे मध्य प्रदेश है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में इनमें से कौन टॉप 20 में शामिल नहीं है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात हो रही है, मतलब कि 4 जो हैं IBGJ, तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, उज्जैन नहीं है, जबलपुर आना चाहिए था। और उज्जैन किस में है? उज्जैन है KUBSC, मतलब 10 लाख से कम में। चलते हैं आगे। 1 से 10 लाख की जनसंख्या में मध्य प्रदेश से टॉप 20 में कितने शहर हैं? ये 1 से 10 लाख की बात कर रहा है, मतलब कि ये KUBSC की बात कर रहा है, इसका मतलब 5। 25,000 तक की जनसंख्या में वेस्ट जोन से मध्य प्रदेश से कौन सा शहर टॉप 10 में है? तो ये शाहगंज है, जो कि सीहोर में है, और आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में टॉप 25 शहरों में मध्य प्रदेश से टॉप 10 में कौन से शहर शामिल हैं? ये एक अलग कैटेगरी बनाई गई थी, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या में टॉप 25 शहरों में, तो ये एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, इंदौर और खरगोन। अगर प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से आएगा, नहीं तो जो हमने किए वही आपको लगा के आना है, ठीक है। इंदौर फर्स्ट है और खरगोन 10वीं पे है, ये मैं सारी आपको डिटेल दे चुकी हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 476 है। ये हमने करंट के साथ स्टैटिक भी ले लिया, ठीक है, क्योंकि नगर निगम ही कराते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण, तो इससे क्या स्टैटिक बनेगा वो हमने इसमें ऐड किया है। 2018-19 तक मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो राइट आंसर है 16। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है दतिया 1907। ये आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि नगर पालिका और नगर निगम में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दे रही हूँ। जो पालिका है उससे आपको बालिका को रिलेट करना है, ठीक है, तो पालिका से बालिका और दतिया से आपको दांत रिलेट करना है, ठीक है। तो जो बालिका है उसका जो दांत है वो गिर गया है, बचपन में बच्चों का दांत गिरता रहता है, तो पालिका से बालिका याद हो गया और बालिका का दांत गिर गया है, ठीक है। तो कैसे आपने याद किया? नगर पालिका दतिया में है, मतलब फर्स्ट जो स्टैब्लिश हुई थी, तो पालिका दतिया में स्टैब्लिश हुई थी, बालिका का दांत गिर गया, पालिका बालिका दांत, और दांत से ही आपको 7 याद रहेगा, ठीक है, दांत 7। तो ये एक राइम बैठ रही है, बालिका पालिका दांत 7, तो 1907 में। और 1907 ईयर आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था कांग्रेस का, तो ये तो आपको याद रहता है। तो पालिका बालिका, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो प्रथम नगर निगम स्टैब्लिश हुआ था जबलपुर में। अब ये कैसे याद करना है ये देख लेते हैं। हर किसी को निंजा हथौड़ी पता है, निंजा, है ना, तो निंजा में निन से आपको निगम याद रखना है और जा से आपको जबलपुर याद रखना है। और जो हथौड़ी है वो क्या करता है? चीज़ें फोड़ेगा, तो फोड़ेगा से आपको 4 याद रखना है, तो 1864, ठीक है। लास्ट का भी ईयर अगर आपको याद रहता है तो भी आपको याद हो जाता है, ठीक है, 1864 और निंजा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होगा, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इससे एक भी प्रश्न हमसे ना छूटे और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान से हमने कोशिश की है कि इसमें से जितना हमने कवर किया है एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। आप हमारी अदर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अदर वीडियोस देख सकते हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तब तक पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।